जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करने वाली हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाएं और मेरे को मोटिवेट करें कि मैं ऐसे सत्संग और रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग देखने के लिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज मेरे को मोटिवेट करने के लिए कि मैं सबके साथ ये सत्संग शेयर कर सकूँ। शुक्राना संगत जी। ये सत्संग मधु मदान जी ने शेयर किया है। आइए मैं आपको उनका सत्संग शेयर करती हूँ। दरअसल 3-4 साल पहले जब हम यूके में बसने के दौरान अपने घर के लिए फर्नीचर खरीद रहे थे तो हमने 2-3 सीटर सोफे खरीदे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वो स्टाइल पसंद था और उस मॉडल में सिंगल सीटर या 2 सीटर सोफे का विकल्प नहीं था। पिछले साल जब मार्च में हमारे घर पर पहला सत्संग हुआ था तो हमें उस लंबे सोफे 3 सीटर वाले सोफे पे गुरुजी का आसन बनाने में बहुत खुशी हुई थी और दरबार सुंदर और बड़ा भी लग रहा था। दूसरे सत्संग के लिए हमने फिर से उसी 3 सीटों वाले सोफे पर उनका आसन स्थापित किया। उसके बाद मुझे लगा कि हमें 1 सीट वाले सोफे या कुर्सी पर उनका आसन स्थापित करना चाहिए, लेकिन हमारे पास 1 सीट वाला सोफा नहीं है। हाल ही में लॉकडाउन में जब सत्संग होने बंद हो गए तो मैं प्लेलिस्ट चलाकर घर पर ही चाय प्रसाद, काढ़ा प्रसाद, जोत, आरती सब कुछ बनाकर रविवार को वर्चुअल सत्संग में भाग ले रही थी। लगभग 3 हफ्ते पहले रविवार के वर्चुअल सत्संग के बाद मैंने मन ही मन गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या आप सचमुच आते हैं जब मैं आपके लिए चाय प्रसाद, काढ़ा प्रसाद बनाती हूँ, हर रविवार वर्चुअल सत्संग करती हूँ? मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने उन्हें ये कहते सुना, तो सब कुछ कर रही है पर मेरी गद्दी ते लांदी नहीं। ये सच था, क्योंकि मैं उनका आसन नहीं बना रही थी। मैं उनके बड़े स्वरूप और चरण कमल के सामने आरती करती थी, लेकिन आसन या गद्दी नहीं बनाती थी। मुझे एहसास हुआ और काश मेरे पास गुरुजी की गद्दी बनाने के लिए एक सिंगल सीटर सोफा होता। अगले रविवार के सत्संग में मैंने अपनी बेटी के स्टडी टेबल सेट से एक कुर्सी ली और उसे गुरुजी की गद्दी बना दिया। मैं बार बार कहती रही, गुरुजी माफ़ करना, आपको इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन क्या करूं, मेरे पास आपकी गद्दी के लिए सिंगल सीटर सोफ़ा नहीं है। मैं गुरुजी की गद्दी बनाने के लिए एक अच्छी सी कुर्सी या सिंगल सीटर सोफ़ा खरीदने के बारे में सोचने लगी। हाल ही में हमारे घर पर सत्संग हुआ, जिसकी जूम पर हमारे गुरु परिवार के लिए लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। उस सत्संग के लिए गुरुजी का दरबार बनाने के लिए हमने गुरुजी की गद्दी के लिए वही बड़ा 3 सीटों वाला सोफा रख दिया। सत्संग खत्म होने के बाद मैंने अपने पति से कहा, काश हमारे पास गुरुजी के लिए एक अच्छी गद्दी बनाने के लिए एक सिंगल सीटर सोफा होता। उसी शाम संगत जी एक आंटी यूके जा रही थी ने मैसेज किया कि उनके पास एक अच्छा सिंगल सीटर सोफा है और अगर मुझे मंजूर हो तो वह मुझे वह सोफा देना चाहेंगे। उनका मैसेज पढ़कर मैं हैरान रह गई। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि वह सिंगल सीटर सोफा छोड़कर बाकी सब कुछ बेच सकती है, जबकि वह एक अच्छी तरह से रखा हुआ सोफा है और उसे देखने आए सभी लोगों को वह पसंद आया था। किसी तरह उस सोफे का सौदा नहीं हो पाया। वह हमेशा उस सोफे को किसी संगत को देना चाहती थी, क्योंकि वे सोफा गुरुजी की गद्दी के रूप में बहुत धन्य महसूस करती हैं। पिछले कुछ दिनों से वे गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर संगत को यह सोफा देने के बारे में पूछ रही थी और हर बार उनकी आंखों के सामने मेरी छवि घूम जाती थी। वे समझ नहीं पाती कि गुरुजी उसे वे सोफा मुझे देने का संकेत दे रहे हैं, जब तक कि उस दिन उसे यह एक बहुत ही प्रबल संकेत के रूप में महसूस नहीं हुआ, जिसे वह अब और नहीं रोक सकी। मैं उनकी बात सुनकर उतना ही चकित थी जितना वे मेरी बात सुनकर। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं गुरुजी के लिए सिंगल सीटर सोफा लेना चाहती थी तो गुरुजी, उन्हें भी ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। गुरुजी ने हम दोनों को कैसे आशीर्वाद किया, यह उन्हीं का तरीका है। अद्भुत है गुरुजी की महिमा, अपरंपार है। इसी प्रकार के अनुभव, आशीर्वाद मेरे उनमें विश्वास, मेरे प्रति श्रद्धा और हमारे प्रियतम गुरुजी के प्रति प्रेम को सुदृढ़ करते हैं। सोफे का चित्र मैंने वीडियो में लगाया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। अगर आपको ये सत्संग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाए। शुक्राना गुरुजी।